हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं आज बता रही हूँ आपको क्लास 9 के लिए चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर है 4th। यहाँ पर है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जिसका टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एरिया निकालना है किसी भी ट्राइंगल के लिए। तो जैसे ही ट्राइंगल आता है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, बेस और हाइट नहीं दे रखी है, आपके पास साइड्स दे रखी हैं, सीधे आप हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करें। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो ही साइड्स दे रखे हैं, साथ में पेरीमीटर दिया हुआ है। तो किसी भी ट्राइंगल के लिए जो पेरीमीटर होता है तो तीनों साइड्स का सम होता है ना। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे कि यहाँ पर थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या गिवन है, पेरीमीटर इज गिवन एज 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर अगर 42 है तो जब आप हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वहाँ सेमी पेरीमीटर का यूज़ होता है ना। ये चीज़ हमें याद है। तो पेरीमीटर दिया है तो डायरेक्टली आप इसको सेमी पेरीमीटर दिखाए। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का जस्ट हाफ। तो ये ना सोचिए कि आप थर्ड साइड हम निकालेंगे, फिर हम उसको ऐड करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। नहीं, जब पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है तो आप थर्ड साइड पहले सेमी पेरीमीटर ही निकाल दो। सीधे डिवाइड करना है तो है, इसको 2 से डिवाइड किया, 42 था तो 21 सेंटीमीटर हो गया। अब जो दो साइड्स दे रखी हैं, तो फर्स्ट साइड है हमने लिया 18 सेंटीमीटर, उसको मैं डिनोट कर दे रही हूँ एज ए, क्योंकि फॉर्मूले में जो हम यूज़ करते हैं साइड्स को ए, बी एंड सी से शो करते हैं। तो दो साइड्स गिवन है तो पहले दोनों साइड लिख दिया। थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर में से इन दोनों साइड्स का सम आप माइनस करेंगे तो थर्ड साइड मिल जाएगी। क्योंकि बेसिकली होता तो ये ना कि तीनों साइड्स आप ऐड करते तभी पेरीमीटर मिलता है। यही तो होता है ना कि पेरीमीटर जो होता है तीनों साइड्स का सम होता है। अब पेरीमीटर गिवन है और ये दोनों साइड्स गिवन है, ए प्लस बी गिवन है, तो ए प्लस बी का सम जो आएगा वो पेरीमीटर में से माइनस कर देंगे तो थर्ड साइड वी विल गेट इजीली, राइट। तो थर्ड साइड कैसे निकली, 42 माइनस दोनों साइड्स का सम 18 है और एक 10 है, 18 प्लस 10। तो 18 प्लस 10 किया तो 28 हो गया। तो 42 माइनस 28 निकाला, 14 सेंटीमीटर आ गया। मीन्स बेसिकली आपको थर्ड साइड भी निकालनी थी और वो आप इजीली पेरीमीटर में से बाकी दो साइड्स का सम को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो तीनों साइड्स आ गई। अब बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन जहाँ भी आप कर रहे हैं तो फॉर्मूला जो भी यूज़ होगा उसको ज़रूर से लिखना है एक बार। तो फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले वैल्यूज़ लिखनी है। बहुत शॉर्टकट नहीं लेना कि हमने डायरेक्ट माइनस करके लिखते जाए, नहीं, पूरी वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए। एस 21 है इंटू 21 माइनस 18, फर्स्ट साइड है 18 तो आपने एस 21 माइनस 18 कर दिया। मल्टीप्लाई एस माइनस बी, एस कितना है 21, 42 था ना इसका पेरीमीटर, हाफ किया तो 21 आया था। 21 माइनस सेकेंड साइड हमने लिया है बी को लिया है 10 तो 21 माइनस 10, और थर्ड साइड अब हमने निकाली 14, जो सी निकाली तो 14 आई थी। 21 माइनस 14। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते जाएंगे, ब्रैकेट रिमूव होता जाएगा। तो 21 इंटू 21 माइनस 18 3 इंटू 21 माइनस 10 11 इंटू 21 माइनस 14 किया तो 7। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है ना कि इसको ना पहले आप पूरा मल्टीप्लाई करें फिर स्क्वायर रूट निकालें, वो नहीं करना, ये याद रखिए। बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है और उसमें आप का टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो स्मार्टली वर्क करना होता है, ये ध्यान रखिए हमेशा ही। तो 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, अगर हम ध्यान से देखें 21 का जो प्रोडक्ट आएगा 3 और 7 आ जाएगा, तो 3 भी चला जाएगा इसके साथ, 7 भी इसके साथ पेयर अप हो जाएगा और हम उसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे इजीली निकल आएगा पेयरिंग करके, है ना। तो 21 को मैंने स्प्लिट किया 3 इंटू 7, देखिए मैंने कॉमा लगाया हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैंने देखा 21 के लिए ये टर्म हो गया, 3 एज इट इज़ यहाँ आ गया, फिर 11 ये आ गया और एक 7 ये आ गया। टोटल 1 2 3 4 5, कैसे हो गया 5, क्योंकि 21 को आपने स्प्लिट किया था। अब इसको अरेंज करना है। 3 कितनी बारी है, पहले स्टार्टिंग में 3 है तो मैंने 3 लिख लिया, 3 इंटू 3, फिर 7 आ रहा है, 2 बारी 7 आ गया, 11 आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई नंबर मिसिंग नहीं है, राइट। तो इसका जो पेयरिंग करा, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है ना, एक जो पेयरिंग होता है सिंगल सिंगल टर्म निकल जाता है। तो 3 इंटू 3 का 3 आ गया, 7 इंटू 7 का 7 हो गया। 11 के साथ नहीं है कुछ भी नंबर, दूसरा इसका पेयर नहीं है तो 11 को एज इट इज़ लिख देंगे।
सो एरिया विल बी 370। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए 21√11। अब क्योंकि साइड्स जो थी इसकी सेंटीमीटर्स में गिवन थी, तो आपके पास जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मीन्स 2 तो ये जो पार होती है वो आती ही आती है इफ फॉर द एरिया। ठीक है, एरिया हो गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि हमें 2 साइड्स दी हुई हों, साथ में पेरीमीटर गिवन हो। तो सबसे पहला काम यही था कि पेरीमीटर में से आपने बाकी की 2 साइड्स को सम करके माइनस कर दिया, थर्ड साइड निकाल दी, और एरिया का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया हेरोन्स के लिए, हेरोन्स फॉर्मूला। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।